नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे उमरिया से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां एक बस पलट गई है। बाइक सवार को बचाने के दौरान ये बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो चुकी है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल अवस्था में हैं। घाघरी बाईपास की पूरी घटना, कमिश्नर, एडीजी सहित तमाम अधिकारी मौके पर फिलहाल मौजूद हैं। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये बस अनियंत्रित हुई और पलट गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है। सबसे पहले राहत बचाव यहां पर शुरू किया गया। ये कोशिश की गई कि बस के अंदर बैठे यात्री सुरक्षित बाहर निकाला जाए इन यात्रियों को, लेकिन 3 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। दुखद जानकारी, मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भयानक ये मंजर रहा होगा। यात्रियों को बचने तक का मौका नहीं मिला। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटनास्थल पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। 24 से ज्यादा यात्री फिलहाल घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है और घटना के बाद मौके पर फौरन प्रशासनिक अमला पहुंचा। कमिश्नर, एडीजी, तमाम बड़े अधिकारी फिलहाल मौके पर ही मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले राहत बचाव कार्य के दौरान उन तमाम लोगों को, उन तमाम यात्रियों को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, जो कि फिलहाल घायल अवस्था में है इस दुर्घटना के बाद से। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस पलट गई थी, जिसे सीधा किया गया। उसके बाद जितने भी लोग इसमें सवार थे उन्हें एक एक कर बाहर लाया गया। गंभीर हादसा, दुखद हादसा, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 24 से ज्यादा यात्री हैं जो कि गंभीर अवस्था में, घायल अवस्था में हैं। अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाए गए हैं। इलाज सभी का चल रहा है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। प्रथम दृष्टया यही मामला सामने आया है, लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही भी कहीं ना कहीं रही, ये फिलहाल जांच का विषय है। दुखद बात यह भी कि 3 यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। घटनास्थल पर ही उनकी जान चली गई और जिस तरह से लहूलुहान देखा जा रहा है यात्रियों को, समझा जा सकता है कितना गंभीर यह हादसा है। कितने लोग इस बस में सवार थे अभी भी इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि 24 से ज्यादा लोग ही बताए जा रहे हैं जो घायल अवस्था में हैं। 3 की मौत हो चुकी है। दुखद घटना, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं घटनास्थल का भी और इस स्थिति का भी। और अब फिलहाल प्राथमिक उपचार पर फोकस है, क्योंकि 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या है। कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले उपचार देकर उन्हें स्वस्थ किया जाए, उनकी स्थिति ठीक हो पाए, क्योंकि इतनी गंभीर घटना है जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण सड़क हादसा उमरिया में सामने आया है। मध्य प्रदेश में अगर सड़क हादसों की हम बात करें तो लगातार ये संख्या बढ़ती हुई, जिनमें से बस में सवार यात्रियों की जान जोखिम में रहती ही है। इतनी गंभीर लापरवाही मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, उसकी एक ना एक तस्वीर आए दिन सामने आती है। उमरिया की भी ये तस्वीर आप देखिए। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ऐसी लापरवाही कि अनियंत्रित हुई बस और पलट गई। कई सारे यात्री इसमें सवार थे। मौके पर क्या हुआ, घटना के दौरान क्या परिस्थितियां रहीं, ये भी अब जांच का विषय है। सहयोगी विजेंद्र इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विजेंद्र, किस वजह से हुआ पूरा हादसा और फिलहाल स्थिति कैसी है? विजेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें विजेंद्र से, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, गंभीर हादसा है, दुखद घटना है। 3 लोगों की जान जा चुकी है। उमरिया की ये घटना, बाइक सवार को बचाने के चलते ये सब हुआ। सहयोगी विजेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, जानना चाहेंगे मौके पर फिलहाल क्या स्थिति है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक, जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे हैं इस बात का लगातार कि सड़क हादसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां निगम के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। मटका फोड़ प्रदर्शन यहां लगातार जारी। जल संकट को लेकर मोर्चा खोला है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है।
नगर निगम का घेराव करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता निकले और गर्मी के चलते कई वार्डों में जल संकट अभी भी बना हुआ है और इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अजब गजब प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देखिए, निगम के सामने, निगम के कार्यालय के सामने मटका फोड़ा गया। सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, क्या स्थिति मौके पर, क्या कुछ कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से? निगम के सामने में जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा पार्षद और वार्डवासी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित है। करीब 6 से अधिक ऐसे वार्ड हैं जिनके यहाँ सबसे अधिक जल संकट है और यही वजह है कि कई बार निगम प्रशासन में गुहार लगाने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आखिरकार भाजपा के पार्षद वार्डवासियों के साथ निगम का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर वार्डवासी एकत्रित है, रैली की शक्ल में यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर मटका फोड़कर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर विधायक भी पहुंचे हुए हैं जो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, अब सीधा आपको समस्या का हल करना पड़ेगा। यही वजह है कि आज जो है वे यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं और जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा वो इनका कहना है कि तब तक वे यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक कोई पुख्ता ऐसी कोई जानकारी नहीं देंगे या पुख्ता कोई कार्य नहीं होगा तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। तो अभी लगातार ये आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर वार्डवासी एकत्रित है जो निगम प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो अपने वार्ड को कम से कम भीषण गर्मी में पानी तो दीजिए। जब पारा 43 डिग्री 44 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, ऐसे में कई ऐसे वार्ड है जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निगम प्रशासन दावा भी करता है कि टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन वो भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे में परेशान लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और समस्या का निराकरण की मांग कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर मिथिलेश क्या हालात है इन वार्डों की, ये भी जानना चाहेंगे, या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश से हो रही है? निस्संदेह देखिए, जब चुनाव नजदीक हो तो कुछ हिस्सा जो जरूर है कि वो राजनीति का होता है, लेकिन कुछ जो है जमीनी हकीकत ये भी होती है कि कई वार्ड ऐसे होते हैं जो निस्संदेह वहां पर पानी नहीं आता है और ऐसे ही कई वार्ड हैं जहां पर पानी नहीं आता है। जिस तरह से अमृत मिशन का यहाँ पर काम होना था, करीब 5 साल से अधिक बीत गए। अमृत मिशन योजना के तहत 152 करोड़ की योजना थी, अब तक वो पूरी नहीं हो पाई है। इस अमृत मिशन के अंतर्गत में ये था कि पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाना था, नई पानी की टंकियों पर किया जाना था, लोगों के घरों तक पाइपलाइन पहुंचाकर उनको पानी दिया जाना था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कई वार्ड में ऐसे कि जहाँ तमाम परेशानियों के चलते प्रदर्शन की स्थिति आई है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 5 गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तस्करों के पास से 75 किलो गांजा जब्त किया जा चुका है। जब्त गांजे की कीमत करीब 7.5 लाख बताई जा रही है। उड़ीसा से गांजा ले जाया जा रहा था। सभी आरोपी उड़ीसा के मलकानगिरी के रहने वाले हैं। नगरनार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, जिसमें 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 7.5 लाख, 75 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है, बरामद किया है और आगे की कार्रवाई भी लगातार पुलिस कर रही है। तो उड़ीसा से गांजा लाया जा रहा था और उड़ीसा के मलकानगिरी के रहने वाले ही सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। और अब महासमुंद से ही अगली बड़ी खबर, जहां लाखों के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। 220 किलो गांजे के साथ 3 इंटरस्टेट तस्कर पकड़ाए हैं। कोमा खान और बसना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उड़ीसा से नशे का सामान लाया जा रहा था, उसी दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महासमुंद की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लाखों के गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कार्रवाई से जुड़ी ये तस्वीर भी देखिए। 220 किलो के गांजे का खुलासा, पकड़ा गया है गांजा। इंटरस्टेट तस्कर भी इस दौरान पकड़ाए हैं। कोमा खान और बसना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उड़ीसा से ही नशे का सामान लाया जा रहा था। महासमुंद में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। 220 किलो गांजे के साथ 3 इंटरस्टेट तस्कर पकड़ाए गए हैं। उड़ीसा से नशे की खेप लाई जा रही थी और उसके बाद अलग अलग जगहों पर सप्लाई करने की तैयारी थी। इसी दौरान पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, फौरन पुलिस ने कार्रवाई की। 3 इंटरस्टेट तस्कर जो कि गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ उनसे लगातार चल रही है। कई बड़े खुलासे और बड़े नेटवर्क का खुलासा अगर होता है तो पुलिस के लिए एक और बड़ी कामयाबी होगी। नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है पुलिस। यहाँ सहयोगी शेख इमरान इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। इमरान, क्या कुछ कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से यहाँ?
जी बता देना चाहता हूँ कि ये महासमुंद पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई है, जहां 55 लाख रुपए के गांजे के साथ लगभग 200 से अधिक किलो के गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तस्कर है उड़ीसा से ये गांजा लेकर आ रहे थे और सूचना मिलने पर पहले कोमाखान पुलिस ने कार्रवाई की, फिर बसना पुलिस ने भी इसी तरह कार्रवाई की और दोनों जगह के थाना प्रभारियों ने कार्रवाई कर 3 तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 200 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताया जा रहा है। और एसपी धर्मेंद्र सिंह के पूरे निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है और लगातार उड़ीसा से बड़े पैमाने पर जो गांजा खपाए जाने की जानकारी यहाँ मिल रही थी, उस पर कहीं न कहीं अब महासमुंद पुलिस शिकंजा कसते नजर आ रही है। और अंतर्राज्यीय तस्कर जो है एक तो महाराष्ट्र का है और दूसरे जो है रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं और कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में जो है ये गांजे को खपाने की तैयारी में थे, जिनके मंसूबों पर महासमुंद पुलिस ने पानी फेर दिया है और तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इमरान जानकारी के लिए। पिंडरा से अगली बड़ी खबर, जहां रिहायशी इलाके में हाथियों का दल जा पहुंचा है। 2 दिनों से इसी इलाके में 5 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। इधर मरवाही के दानीकुंडी में सड़क पार करते हुए हाथी देखे गए। फसलों को भी हाथी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है, हालांकि फिर भी जान जोखिम में डालकर हाथियों के करीब लोग जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है अगर हाथी की तरफ से हमला हुआ तो। लगातार इस इलाके में डर का माहौल भी, क्योंकि कई बार घरों को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं हाथी। फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है इस बार। 2 दिन से 5 हाथियों का दल इसी क्षेत्र में विचरण करता हुआ। मरवाही के दानीकुंडी का ये पूरा मामला, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाते हुए हाथी घरों को क्षतिग्रस्त किया है। ग्रामीणों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जंगल की ओर ना जाएं या हाथियों के करीब ना जाएं, लेकिन इसके विपरीत ये परिस्थिति है, क्योंकि लापरवाही बरती जा रही है लोगों की तरफ से भी। हाथियों के करीब अक्सर लोग जाते हैं और कई बार फोटो शूट, वीडियो शूट करने के लिए भी हाथियों के करीब लोग जाते नजर आते हैं। ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है, ये भी समझने की बहुत जरूरत। दूसरी तरफ वन विभाग भी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। जंगल की ओर हाथियों को खदेड़ने की कोशिश भी लगातार चल रही है। और अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां एक किराना दुकान पर तोड़फोड़ कर संचालक पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। दुकान पर हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बमीठा थाना इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया और कारण ये बताया जा रहा है कि किराना संचालक ने आरोपी को उधार में सिगरेट देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद इस तरह से हमला दुकान संचालक पर, जिसकी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उधार में सिगरेट देने से मना किया, तो उसके बाद इस आरोपी ने यहां पर जमकर हंगामा किया। बदमाश ने पत्थरबाजी भी की है, जो कि तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आता है। दुकान संचालक से मारपीट भी। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले जानलेवा हमले की कोशिश और उसके बाद दूर जाकर पत्थरबाजी करता है। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए खबर बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री ना होने से कई छात्र 5वीं और 8वीं में फेल हो गए हैं। अब स्कूलों को 27 मई तक अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट के अंकों की एंट्री करनी होगी। 5वीं 8वीं परीक्षा परिणाम में प्रोजेक्ट और अर्धवार्षिक के अंकों की एंट्री 27 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कई ऐसे बच्चे थे जिनके अंक नहीं चढ़े होने की वजह से वो फेल बताए गए थे परिणाम के दौरान, लेकिन अब इन अंकों को चढ़ाने के लिए नई तारीख 27 मई तक एंट्री तमाम स्कूलों को पूरी करनी होगी। इधर जबलपुर में भाजयुमो नेता पर बेरहमी से हमला करने वाले कुख्यात बदमाशों के अवैध मकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। पुलिस और नगर निगम की टीम की संयुक्त कार्रवाई, बुलडोजर चला, मकान जमींदोज हो गया। पुलिस की माने तो आरोपी प्रतीक पर 24 और उसके पिता नारायण जायसवाल के खिलाफ 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसी आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और बीते दिनों जो वारदात हुई उसे ध्यान में रखते हुए फौरन प्रशासन ने कार्रवाई की, बुलडोजर कार्रवाई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध मकान ध्वस्त किया गया। इधर उज्जैन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार चल रहा है। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने
बदमाशों के हौसले को तोड़ने की नीयत से 3 आरोपियों को जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि इलाके में लोगों को डरा धमकाकर इस शराब के लिए पैसे मांगते थे। सूचना पर पुलिस ने 5 बदमाशों को धर दबोचा। एक पिस्टल भी इनके हवाले से जब्त की गई है। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों का नानाखेड़ा क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। इधर खरगोन में सोशल मीडिया पर सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया है। महेश्वर थाने पहुंचे लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्टेटस पे हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं एवं ब्राह्मण समाज के विरुद्ध मतलब आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी। उस व्यक्ति के खिलाफ हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, आरोपी को। इधर उज्जैन में रविवार को सीवर का पानी क्षिप्रा नदी में मिलने के मामले में एक्शन हुआ। कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी के कार्यपालक यंत्री मनीष जैन को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। आपको बताएं कि रविवार के दिन क्षिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी अचानक से मिलने लगा था और उसके बाद पंडे पुजारियों ने इसका विरोध भी किया। मामले के बाद 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्यपालक यंत्री को हटा दिया गया है। एक जांच समिति बैठाई गई थी, 3 सदस्यीय लोग थे उसमें। तो उस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पे यहाँ से जो एजेंसी जो काम कर रही थी उस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और स्मार्ट सिटी के जो उनको सेवा से पृथक किया गया है। इधर ग्वालियर में नगर निगम ने 6 साल पहले शहर में 40 जगहों पर वाटर एटीएम लगाए थे। इन वाटर एटीएम से लोगों को 3 रुपए में 1 लीटर मिनरल वाटर उपलब्ध होता था। गर्मी में ये वाटर एटीएम संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से एक-एक करके ये वाटर एटीएम बंद हो गए हैं। आरोप है कि निजी दुकानदारों ने निगम कर्मियों से मिलकर इन पर ताले लगवा दिए हैं और अब लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए नगर निगम कमिश्नर ने वाटर एटीएम को फिर से शुरू कराने की बात कही है। आते हैं तो वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं और उनको मजबूरी में 20 रुपये लीटर के हिसाब से पानी खरीदना पड़ता है, जबकि जो एटीएम स्थापित किए गए थे वहाँ पर 1 रुपये लीटर में उनको पानी अवेलेबल हो रहा था और शुद्ध पेयजल मिल रहा था। मेरा ये सोचना है कि हम स्मार्ट शहर की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं और उसको लेकर बहुत सारी कवायद चल रही है, लेकिन जब तक हम मूलभूत सुविधा पर ध्यान नहीं देंगे तो वो कुछ मतलब नहीं रखती हैं। हम लोग तो प्रयास यही कर रहे हैं कि वाटर एटीएम जहाँ भी इंस्टॉल होते फिर से चालू कर दिया। उसकी कंपनी जो उसने इंस्टॉल किए थे वर्तमान में कार्य करने के इच्छुक नहीं है, लेकिन हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। तो ग्वालियर की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरह से न सिर्फ ग्वालियर बल्कि मध्य प्रदेश के, न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि अन्य राज्यों के भी अलग अलग शहरों में कई बार ऐसा होता है कि निगम कर्मी आसपास मौजूद दुकानदारों से मिली भगत के साथ इस तरह से वाटर एटीएम्स को बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार ग्वालियर में फौरन प्रशासन की तरफ से सतर्कता दिखाई गई और जैसे ही वाटर एटीएम बंद होने की सूचना मिली फौरन ये निर्देश भी कलेक्टर की तरफ से कि जल्द से जल्द इन्हें दोबारा से शुरू करवाया जाए। आमतौर पर लोग गर्मी के दिनों में प्याऊ का सहारा लेते हैं और अब चूंकि वाटर एटीएम यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे तो बीते साल भी काफी फायदा इसका लोगों को मिल रहा था, लेकिन अब वाटर एटीएम बंद हो जाने की वजह से लोगों को वाटर बॉटल खरीदनी पड़ रही है। इस वजह से काफी नुकसान भी उनको होता है क्योंकि यहाँ पर 1 रुपए प्रति लीटर की दर से पानी वाटर एटीएम से उनको मिल जाया करता था, लेकिन अब चूंकि समस्या बढ़ती हुई इसलिए फौरन निर्देश किया गया कि इन्हें दोबारा चालू करवाया जाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस भारतीय राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के रंग से जगमगा उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से सजाया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज भारतीय ध्वज के रंगों के साथ सिडनी ओपेरा हाउस को रोशन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। और बुलेटिन